अध्यक्ष महोदय, कश्मीर के स्वायत्तता के सवाल को लेकर के आज संपूर्ण देश में एक चिंता का विषय बन गया है और चिंता का विषय इसलिए बन गया है कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं की और न ही इस समस्या के बारे में गंभीरता से विचार किया, क्योंकि जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, विधानसभा में जब पास होने से पहले मुख्यमंत्री जी जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री से भी मिले हैं, गृह मंत्री से मिले हैं, लेकिन लगता है कि कोई भी उस पर गंभीरता से बात नहीं ली गई और ये असेंबली में पास हो गया। और जब असेंबली में पास हो गया तो जो प्रतिक्रिया तत्काल आई प्रधानमंत्री जी की कि ये संविधान के तहत है, संविधान की परिधि में आता है। गृह मंत्री जी ने कहा कि हम संसद में इस पर विचार कर सकते हैं और उसके बाद मंत्रिमंडल ने कैबिनेट में आकर के तत्काल फैसला किया। वो हम जानते क्यों किया गया है कि चारों तरफ से इस मामले में एक दल हो गए सब, क्या स्वायत्तता का सवाल केवल कश्मीर का जो सवाल है वो कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। कई सूबों से एकदम प्रतिक्रिया जाहिर हुई कि हम भी स्वायत्तता चाहते हैं, कई सूबों में। अब सवाल इस बात का है कि जहाँ तक कश्मीर की जनता की भावनाएं हैं उसके बारे में तो हम इस सदन में भी 1996-97 बोल चुके हैं। उन्हें विशेष सुविधा मिले, बहुत सारे सीमा पर जो गोलीबारी है उसके रहते, वहाँ की निरक्षरता, वहाँ की बेरोजगारी, वहाँ का आवागमन, ये सुविधाएं हैं, उनको ज़्यादा देना चाहिए, इस पक्ष में हैं। लेकिन तीन बातें हम जरूर करना चाहते हैं कि इस मामले को कौन देख रहा है। प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं कि गृह मंत्री देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री देख रहे हैं या माननीय जगमोहन सिंह जी देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कुछ ऐसा लगता है बयानों से कुछ अलग अलग आभास हो रहा है। और उसके साथ साथ दूसरा सवाल ये उठता है कि जो हुर्रियत के लोग छोड़े गए हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थक। फारूक अब्दुल्ला साहब चाहे कितना भी स्वायत्तता के बारे में सवाल उठाते हों, लेकिन कब से कब वो हिंदुस्तान की बात करते हैं। और हमें लगता है कि हुर्रियत के लोग जब छोड़े गए हैं तो हम जानना चाहेंगे क्या मुख्यमंत्री को वहाँ से विश्वास में लिया गया था। और अभी तक हमें ये भी लगता है कि मुख्यमंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने जो बयान दिया है और कहा है कि सरकार अगर बात करे तो रास्ता निकल सकता है, सरकार बताए कि हमने स्वायत्तता पर जो भी प्रस्ताव पास किया है उससे कितना सरकार सहमत है, कितना सहमत नहीं है। तो इसका भी कोई भी अभी तक सरकार की तरफ से उत्तर नहीं आया। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कांग्रेस के मित्रों से कि स्वायत्तता की समिति का चेयरमैन कौन था। चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। त्यागपत्र दिया है बाद में, जब आपका सौदा हो गया पार्लियामेंट का, राज्यसभा का होगा तो उधर, और पार्लियामेंट की टिकट का होगा तो इधर। क्यों नहीं बात करेंगे? बात है सच। और फिर गंभीर निवेदन करूंगा कि बुनियादी मुद्दे पे हैं। आपको ऐतराज क्यों है? आपको ऐतराज क्यों है? सच्चाई है, सबके सामने जब चर्चा करें तो सच्चाई आएगी। और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो मंत्री हैं
जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उन मंत्री के बेटा ने सबसे ज्यादा समर्थन स्वायत्तता का किया है। तो ये कैसे छिपाया जा सकता है? हम उस तरह संकेत इसलिए करना चाहते हैं कि आप भी सफाई दीजिए, आपको सफाई देनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, दीजिए बहस में सफाई। इसलिए आज जो स्वायत्तता का सवाल है, कश्मीर की जनता की समस्याओं का समाधान निकले, उसके लिए ज़्यादा सुविधा दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सवाल उठा क्यों? 1953 के बाद पहले की जो मांग उठी क्यों? बीच में तो बिल्कुल शांत हो गई। संयुक्त मोर्चा की भी सरकार थी, उस समय सवाल क्यों नहीं आया? और आखिर अब सवाल क्यों आया? जीरो आवर में उन्होंने अपनी बात उठाई, विषय उठाया, उस पर आगे बहस होने के लिए हमने भी रिक्वेस्ट अरे तभी तो स्वीकार किया जाएगा जब वो समझ लेंगे कि महत्व क्या है। कोई दिक्कत नहीं। मुलायम सिंह, अगर महत्व में कॉन्ट्रोवर्शियल बातें उठाएंगे तो मुलायम सिंह, अरे there are others also, please. Number of notices. महत्व, आखिर इसका महत्व क्या है? Whether the debate has already been started. और इसलिए ये हमें ये समझ नहीं आता है 30. कि सरकार को परेशानी होनी मुलायम सिंह चाहिए, जी, लेकिन 37 notices have been given, please. ये परेशानी क्यों है? सरकार, आपको परेशानी क्या है? आप सफाई दे देना। हमें परेशानी आपको क्या परेशानी होनी चाहिए सरकार को? ये मुलायम सिंह जी, प्लीज. अरे आपको परेशानी क्या सर? और इसलिए बहुत नोटिसेस है ना, प्लीज. अब यही नहीं सवाल, प्लीज. अब गृह मंत्री जी ने खंडन किया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल क्यों है? गृह मंत्री जी ने ये खंडन किया है कि हमने 3 टुकड़ों में बंटवारे की बात नहीं कही, लेकिन साथ में ये भी कहा कि संघ परिवार चाहता है। तो संघ परिवार से जो आया है अखबार में, संघ परिवार से तो रिश्ता आपका भी है, संघ परिवार से रिश्ता प्रधानमंत्री जी का भी है। आप कह चुके हैं कि मुझे फक्र है कि 14 साल की उम्र से लगातार संघ परिवार में है, और इसलिए आपको क्या परेशानी है? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों परेशान हैं? ये क्या परेशान? मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी, दिस इज 0 hour, प्लीज. नहीं, आप प्लीज. इनको क्या ऐतराज है? ये डिबेट नहीं है ना, 0. क्या है? ये 0 hour सबमिशन है इनको ना, प्लीज. परेशानी क्या है? 0 hour सबमिशन है ना. करिए शुरू, को रोकता है? बहुत. आपको नहीं रोकने के लिए। नो, ये 0 hour आप सब ब्रीफ. शुरू कर दीजिए, इसके बाद घंटों बोलिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। वेरी ब्रीफ. लेकिन आपको ऐतराज क्यों है? नो, मुलायम सिंह. और आरएसएस से आपको परेशानी क्या हो गई? मैं आरएसएस पे बोल रहा हूँ। नो. मुलायम सिंह जी, प्लीज समाप्त. कार्य करना चाहते हैं जो स्पीकर साहब ने इजाजत मुलायम सिंह जी, प्लीज की इजाजत समाप्त करो ना, प्लीज. 0 hour. बहस नहीं होगी। ये अदर साल सो देर, प्लीज. इसे हम ये जानना चाहते हैं कि संघ परिवार से आपका रिश्ता है, और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी का भी है, कैबिनेट का भी है, तो आकर आरएसएस आपका भी है। देख लीजिए खुलेआम, ये ठीक है, आप छिपाते तो नहीं कम से कम। नहीं, पटवा साहब कह रहे हैं कि हमारा भी मुलायम है, सिंह जी, प्लीज. हम ये कह रहे हैं सबका है, लेकिन ये देश से खिलवाड़ मत कीजिए। और शुरुआत यहाँ से लेके कहीं सूबों का बंटवारा, कहीं स्वायत्तता का सवाल, जो कहीं सवाल नहीं थे, उन सवालों को उठाया गया है। और इसे उठाया गया है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकार की एकता नहीं है, मंत्रिमंडल में एकता नहीं है, मंत्रियों में एकता नहीं है, और इसलिए सवाल उठाए गए हैं। इन सवालों को सामने रख करके आज देश में ऐसी बहस छिड़ी है कि आज देश की एकता को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा चाहे 193 या 184 में कराई जाए। I'll take only 1 minute.